गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स सब टॉपिक एंडोरेंस। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन किया था, स्पीड की डेफिनेशन, टाइप्स स्पीड के, इसके बारे में हमने स्पीड के टाइप्स है, रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी के टू पार्ट्स है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, इसके बाद मोमेंट स्पीड। स्टूडेंट्स ये और आपका लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एंड्योरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस को हम हिंदी में सहनशीलता कहते हैं और इसको हम स्टेमिना भी बोल देते हैं बहुत बार, और ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है एंड्योरेंस की? जैसे मैंने आपको स्पीड की, इनकी सभी की डेफिनेशन दी है, तो हर एक उसमें आपको डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी होगी। तो स्टूडेंट्स एंड्योरेंस इज अनदर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ। ये भी एक स्पीड और स्ट्रेंथ की तरह का ही एक कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी, also define endurance as the ability to resist fatigue. In all sports, endurance is directly or indirectly of high importance. स्टूडेंट्स जो एंड्योरेंस है वो एंड्योरेंस वह एबिलिटी है जो या तो थकान की स्थिति में या थकान को दूर करके लगातार वर्क करने को हम एंड्योरेंस बोलते हैं। सहन शक्ति, कितनी देर तक हम अपने हमारी बॉडी सहन कर सकती है किसी एक्टिविटी को, ठीक है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशन। इसको जो मेजर किया जा सकता है वो नंबर ऑफ रेपिटेशन से मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिटअप्स एन इंडिविजुअल कैन कंप्लीट इन 1 minute इज ऑफ्टेन यूज्ड टू मेजर द एंड्योरेंस ऑफ द abdominal मसल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी पर्सन से सिटअप्स कराते हैं तो 1 minute में वो कितने सिटअप्स कर पा रहा है, तो उससे हम उसको मेजर कर सकते हैं उसकी एंड्योरेंस को। अब्डोमिनल की मसल्स की जो एंड्योरेंस है वो उससे चेक हो जाएगी। द टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस वेरियस फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स हर एक स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस अलग अलग होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। स्टूडेंट्स टू टाइप्स, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एंड्योरेंस को, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, राइट। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस इज नीड इन स्पोर्ट्स वेयर इन द एक्शन और मूवमेंट is only for short duration and instant, in hockey, football, wrestling, etc. स्टूडेंट्स जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है वो कुछ समय के लिए होती है, जैसे कि आपका हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, रेसलिंग हो गया। तो उनमें हमें क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस चाहिए, कुछ टाइम के लिए ही एंड्योरेंस होती है। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इज नीड इन स्पोर्ट्स वेयरिंग द एक्शन और मूवमेंट इज़ फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ये ज़्यादा टाइम के लिए होती है एंड इज़ लेस इंटेंस, मतलब इसकी जो इंटेंस होती है वो जो होती है लेस होती है। इन लॉन्ग डिस्टेंस रेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेस एक्सेट्रा। जो रोड साइकिलिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्रॉस कंट्री होती है। और जैसे कि आपका मैराथन रेस हो गई, 42.195 किलोमीटर हो गया, तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है। एंड्योरेंस इज़ नॉट ओनली नीड इन स्पोर्ट्स बट आल्सो नीड फॉर अ कॉमन इंडिविजुअल इन हिज हर डे टू डे लाइफ।
एंड्योरेंस क्या है स्टूडेंट्स, खाली स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये डे टू डे जो लाइफ में हम वर्क करते हैं उसके लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है। एंड्योरेंस कैन बी इंक्रीज बाय कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड रेपिटेशन मेथड। इसके जो एंड्योरेंस को डेवलप करने के 3 मेथड दिए हुए हैं। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड मतलब लगातार कोई भी एक्टिविटी करते रहना, जैसे रनिंग हो गया, जंप आपका एक्सरसाइज हो गया, गेम हो गया, स्पोर्ट्स, तो उसके थ्रू हम अपने एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हम कुछ कुछ सेकंडों का, कुछ टाइम का इंटरवल दे के लगातार बार बार एक्टिविटी को करके एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। रेपिटेशन मेथड, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करके भी हम एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एंड्योरेंस के टाइप्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना है, राइट। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी की और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वीडियो के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।